हमने पिछले टॉपिक में ये देखा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था एंड ये चीज़ हम इस पूरे चैप्टर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में बार बार रिवाइज करेंगे। तो 1825 में माइकल फैराडे डिस्कवर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फॉर नेक्स्ट 40 इयर्स बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशंस होती रही, डिबेट होती रही एंड नोबडी वाज एबल टू फिगर आउट कि बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है कैसा। 1864 में एक साइंटिस्ट थे कैक्यूल, उन्होंने सजेस्ट किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिंगली प्रेजेंट हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर हम ड्रॉ करें साइक्लिक, तो एक साइकिल है जिसके अंदर 6 कार्बन आइटम्स आप देख सकते हैं एंड ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, यानी फर्स्ट सिंगल देन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है सिंगल के साथ। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। बट खाली प्रपोज कर देने से तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए कुछ प्रूफ्स मांगे गए या उसको सपोर्ट करने के लिए कैक्यूल के स्ट्रक्चर को कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किए। पहली बात, हमें मालूम है बेंजीन के बारे में कि ये खाली एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है और एग्जैक्टली अगर हम देखें यहाँ पे अगर हमारे पास बेंजीन है और उसके ऊपर हम X लगाएं और हम देख चुके हैं कि ये 6 की 6 पोजीशन पिछले टॉपिक में सेम है, तो इसका मतलब ये बात ठीक है। कैक्यूल के स्ट्रक्चर में भी हमें यही नज़र आ रहा है कि ये स्ट्रक्चर खाली एक मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें बेंजीन के बारे में मालूम है कि वो 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देती है। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे ऑलरेडी एक X मौजूद है, तो Y को लगाने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 पोजीशन है। मैं यहाँ पर Y लगा सकता हूँ, इन पोजीशन को इनफैक्ट हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो ओरिजिन के बिल्कुल पास है वो ऑर्थो, जिसके ओरिजिन के दरमियान में मिड में एक खाली जगह है वो मेटा, यानी कि 3rd पोजीशन। और फिर जो बिल्कुल ऑपोजिट है, सबसे परे है, सबसे दूर है X से Y की पोजीशन, वो है पैरा। तो ये 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होती हैं और इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि बात ठीक है। थर्ड थिंग, नेक्स्ट थिंग जो है, बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है? अब अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हैं ऑल्टरनेटिंगली। इन ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड्स को फिल करने के लिए 3 हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं एंड अगेन ये हमारे स्ट्रक्चर में भी विजिबल है और बेंजीन का ये बिहेवियर भी है, तो ये भी कंफर्मेशन है। नेक्स्ट, बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, और आप देख सकते हैं हमारे पास एक बेंजीन है, उसमें 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐड करें तो हमारे पास बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मिलता है, जिसके अंदर हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन अटैच्ड है। तो ये भी कंफर्मेशन है। नेक्स्ट, जब हमने एक्सरे स्टडीज की, जब एक्सरे डेवलप हो गई, ये अब तक की डिस्कशन एक्सरे से पहले थी, जब एक्सरेज डिस्कवर हुई और हमने एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल मेजर किए, तो भी वो हमारे रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है? किसी भी रेगुलर हेक्सागोनल में जो आप कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड एंगल देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड एंगल, ये जो भी बॉन्ड एंगल है ये 120 का है और हेक्सागोन में भी एग्जैक्टली ये 120 होता है। इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.09 एंगस्ट्रॉम है, तो वो भी एग्जैक्टली हमारे उसके अकॉर्डिंग है। सिमिलरली कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम है। तो एक्सरे स्टडी ने भी हमारे कैक्यूल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया। लेकिन ऐसे नहीं होता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही ना हो, साइंटिफिक कम्युनिटी में ऑब्जेक्शंस भी होते हैं। तो वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या था कैक्यूल के स्ट्रक्चर में, कि कैक्यूल सेड देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स। जब 3 डबल बॉन्ड्स हैं बेंजीन के अंदर, तो इसका मतलब है बेंजीन तो हाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन, अनसैचुरेशन को उसको
मुजाहरा करना चाहिए, उसमें हाईली अनसैचुरेटेड होनी चाहिए, जबकि हमें मालूम है, हम देख चुके हैं कि बेंजीन के अंदर ऐसा नहीं है। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो उतनी सैचुरेशन नहीं दिखाता जितनी 3 डबल बॉन्ड्स डिमांड करते हैं। तो इसका जवाब हम आगे जाके जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन था कि अनसैचुरेटेड, हम कह रहे हैं इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, अगर 3 डबल बॉन्ड्स है यानी अनसैचुरेशन है तो उसे एडिशन प्रोडक्ट इजीली बनानी चाहिए देन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्योंकि डबल बॉन्ड है और हमने कोई चीज उसमें डालनी है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और वो चीज जाके लग जाएगी। जबकि हम देखते हैं बेंजीन में हम एडिशन से इजी सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन था। अगेन इसका भी आंसर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।